स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर। बिहार में नई जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ऐसे में शिक्षा मंत्री के जो स्पष्ट निर्देश आए शिक्षक भर्ती को लेके, ये रिसेंटली यानी कि लेटेस्ट खबर है शिक्षा मंत्री के बारे में, तो इसकी चर्चा भी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। अब 7th फेज जैसी जो बातें चल रही थी ना, वो 7th फेज जैसी बातें अब कुछ रही नहीं। और ये आपको हम हाल ही में ये जो है ऑडियो आपको सुना भी चुके हैं कि खुद जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनके द्वारा खुद से कहा गया है कि 7th फेज जैसे कोई बात अब नहीं रही और जो भी होगा अब नए सिरे से होगा। तो 7वें चरण वगैरह की कोई बात अब रही नहीं। अब शिक्षकों की नियुक्ति नए सिरे से होगी, नए प्रोसेस से, नए नॉर्म से, नई नीति से होगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसकी हम चर्चा करेंगे और इस जो नियमावली के तहत, जिसके तहत जो शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी कि नियमावली 2023 जो नई नियमावली आई है बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पे आयोग की चर्चा की गई है कि आयोग जो है वो आपकी एग्ज़ाम लेगी और उस एग्ज़ाम में अगर आप पास करते हैं तो आप शिक्षक बन पाएंगे। ऐसे में बहुत सारी बातें जो है अभी खबरों में चल रही है। इन्हीं सारी उलझनों को हम दूर करेंगे और शिक्षा मंत्री क्या कुछ बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे इसके ऊपर शिक्षा मंत्री का क्या मंतव्य, क्या विचार है, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर हर हाल में आपको एग्ज़ाम देना होगा या कुछ संशोधन होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और कुछ लोग हैं जिनसे आपको बचना है। आइए सबसे पहले अगर बीपीएससी प्राइमरी टीचर की हम अगर बात कर लें तो बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री के उस निर्देश पर आपको लिए चलेंगे जहां शिक्षा मंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हुए पाए गए हैं कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब सिलेबस वगैरह की हम बात करेंगे तो अभी सिलेबस आयोग जो परीक्षा लेगी उसका ही कह सकते हैं कि अता पता नहीं है, तो सिलेबस का अता पता कहाँ से रहेगा। लेकिन लोग जो है तरह तरह के यूपी टेट का तो किसी टेट का, इस राज्य का उस राज्य का सिलेबस ला के दिखा रहे हैं और लोग एक मतलब कह सकते हैं कि लोग एक भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि इस टाइप का परीक्षा, इस टाइप के सिलेबस से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। अब जो है एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इन 2 दिनों से ये भी चीज़ें चल रही है, यूट्यूब हो या कहीं भी खबरों में आप देखे ज़रूर होंगे किसी भी सोशल साइट के माध्यम से, तो वहाँ पर जो है आपको जो पहले आज से 20 साल पहले जो बीपीएससी के माध्यम से 30 साल पहले, यूँ कह लें 30 साल पहले बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुआ करती थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि बीपीएससी प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993, आप सोच सकते हैं अभी जो है 2023 चल रहा है और ये 1993 1993 का क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है और आपको बोला जाता है कि, तो ये देखिए इसको दिखाने का मकसद क्या है। तो इसको दिखाने का मकसद यही है कि क्या आपको विश्वास होता है कि 30 साल पहले के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। आप रिसेंट पैटर्न को देख सकते हैं या बहुत सारे लोग जो है सो ये प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई जिसमें जो 421 लोग पास हुए, उस पैटर्न को दिखा देते हैं। तो ये भी नहीं होने वाला है। आप कुछ कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जैसे आपका पेडागोजी, जो टीचिंग स्किल वगैरह जो पढ़ाया जाता है, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो हर हाल में रहने की उम्मीद हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट की बात कर ले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब किसी राज्य के अकॉर्डिंग या आज से 30 साल पहले बिहार में क्या हुआ था उसको फॉलो करके हम अपनी तैयारी करें, तो ये कतई हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। आप कॉमन सब्जेक्ट को लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसको लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात है कि वो जो पैटर्न है, पिछला पैटर्न है, उसको भी आप देखिए, लेकिन उस पर डिपेंड आप नहीं रहिए। बात करेंगे शिक्षा मंत्री के उस निर्देश का जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि परीक्षा आपको हर हाल में देनी होगी। तो ये सारी भ्रांतियों से आप बचते रहेंगे। जो भी पैटर्न 100-150 की जो बातें चलती है, अब 100 नंबर का परीक्षा आज से 30 साल पहले बिहार में हुआ था शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी के द्वारा, और अभी जो है 150 मार्क्स का ट्रेंड चला हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं अगर शिक्षा मंत्री के उस निर्देश का, तो यहाँ आप आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षकों को जो है देनी होगी परीक्षा, ऐसा शिक्षा मंत्री
कह रहे हैं। और ये बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और इसको लेके वे भ्रम में न रहे। शिक्षकों को कतई भ्रम में नहीं रहना, उनको परीक्षा देनी होगी। अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री शनिवार को चौसा के पचरासी स्थित बाबा बिशुराउत मेला के उद्घाटन के मौके पर सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार किया है उसका पालन करना होगा। और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बनने के लिए नीट की जो डिग्री जरूरी है, इसी प्रकार शिक्षकों को भी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से आयोजित जो परीक्षा होगी ना, उसमें पास होने के बाद ही वे शिक्षक कहलाने योग्य होंगे। और परीक्षा में शिक्षकों से उनके विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ उलझुल पूछ लिया जाएगा, परीक्षा संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अगर वे अपने विषय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कैसे शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। शिक्षकों को राज्य सरकार की शिक्षा नीति का पालन करना ही होगा और यह बदलाव शिक्षकों के हक के लिए ही लिया गया है। बिहार ज्ञान की भूमि है, यहाँ के लोग तो ये सारी बातें हैं, सारी बातों को पढ़ना भी नहीं है। ये खास करके मैंने आपको इसलिए बताया कि शिक्षा मंत्री रिजिड हैं अपनी बातों पे, उस नियमावली पे कि हर हाल में आपको परीक्षा देना होगा। अब छात्रों का जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन भी चल रहा है। भगवान करे कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और चूंकि सही बात है कि कोई अगर 4 साल 5 साल से इंतजार कर लेता है और सारी जो एलिजिबिलिटी है शिक्षक बनने के लिए उसे फुलफिल किए हुए बैठा रहता है इस आस में कि अब जब भी बहाली आएगी तो उसको जॉब मिलेगी, और उसके ऊपर एक जबरदस्ती अगर यह परीक्षा थोप दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो इस पर सरकार को एक बार जरूर विश्वास करना चाहिए। लेकिन जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया उसको मैंने आपको दिखाया, और भी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।